आज के समय में जब विवाह होता है तो भगवान जिनको बेटी दिए हैं उनसे पूछिए। त्रेता में एक धनुष नहीं टूटा था, महाराज जनक रो पड़े थे, और आज तो घर घर जनक रो रहे हैं। कांपी रहो जनमानस बीच, कुरौग भयंकर आपदकारी, नारी सुहागन प्राण गंवावत, होत अनीति समाज में भारी। बैलन भांति बिकाई रहे, पर अल्हड़ आंख खुली न हमारी। और जो धनु नाही दहेज के टूटल, तो सीता सती रही जई हैं कुंवारी। महाराज आज भी एक धनुष घर घर व्याप्त है। भगवान ने जिसको भी बेटी दिया है, पूछिए उस माता पिता से कैसे रहते हैं, कितनी समस्या उनके मस्तिष्क में बनी रहती है कि मैं कैसे इतनी महंगाई में अपनी बेटी का विवाह कर सकूं। महाराज अगर बेटा कुछ बन गया तब तो लोगों का मुंह और बन जाता है कि अब हमारा बेटा ये हो गया है, वो हो गया। अरे आपका बेटा कुछ नहीं हुआ है अगर आपने दहेज मांग लिया तो। पूछिए उस माता पिता से जिसने अपने आंगन की फुलवारी को उखाड़ करके आपके आंगन की शोभा को बढ़ाने के लिए न्यौछावर कर दिया हो। इससे बड़ा दहेज क्या चाहिए। अच्छा, इसीलिए आज घर घर व्याप्त है पितृदोष, क्योंकि जैसे कोई वस्तु आप बेच दिए तो उस पर आपका अधिकार नहीं रह जाता। उसी तरह से अगर दहेज मांग करके आपने अपने बेटे का विवाह कर दिया तो बेटा भले आपको तर्पण करे, पिंडदान दे, वो आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए दहेज ना तो लेना बुरी बात है, ना देना बुरी बात है, दहेज मांगना बुरी बात है। एक बेटी का पिता कभी कम देता ही नहीं, वो अपने हैसियत से ज्यादा देना चाहता है। अपने पुत्र के लिए भले ही पिता कभी कुछ ना मांग, किसी से कर्ज ना ले महाराज, लेकिन जब बेटी के विवाह का समय आता है ना, तो पिता चाहे 10 साल तक कर्ज भरता रहे लेकिन कर्ज भी ले लेता है। हाँ? अरे सोचिए कैसे माताएं विदा करती होंगी अपनी बेटी को। हाँ? बेटी की विदाई जो माता पिता करते हैं वो धन्य के होते हैं। महाराज छोटी सी नन्ही सी बालिका को, और जब तक महाराज बेटी अपने घर में रहती है, मायके में रहती है ना, मायका क्यों कहा जाता है, मतलब माई का। बेटियां जब तक घर में हैं, जो माता के पास है सब बेटी का रहता है। लेकिन प्यारे, एक ही कुक्षी से बेटी और बेटे का जन्म हुआ है माता का, लेकिन वही बहन जब विवाह हो जाता है अपने ससुराल चली जाती है, और कुछ दिन बाद जब वो वापस आती है और भगवान ना करे उसकी मां नहीं रहती है ना, तो भौजाइया भी क्या करती हैं, अपने ननद से बचाने के लिए ताला लगा दिया करती है। बताइए, जो इस घर में जब तक रही तब तक महाराज मालकिन की तरह रही है, आज वही बेटी जब आती है और अपनी मां को नहीं पाती है ना, भगवान ना करे कोई बेटी अपनी ससुराल से जब अपने मायके आए तो उसकी मां ना रहे, बहुत कष्ट होता है प्यारे, और मां की एक एक बात याद आती है। और अगर भौजाइयों ने ताला लगा दिया है ना, तो बेटी को फिर वो घर अच्छा नहीं लगता है। बेटी सोचती है मां तुम क्यों हमको छोड़ करके चली गई। हाँ? यही दिन देखने के लिए मैं आई थी। बताइए बताइए मां, जिस चाबी को आप कभी भैया को नहीं देती थी, लेकिन वो चाबी हमेशा हमारे पास रहती थी। आज चाबी तो देखने की दूर जाने दीजिए, हमारे लिए घर में ताला लगा दिया। अरे एक बेटी कभी मायके में आती है तो कुछ मांगने के लिए नहीं आती है ना, ना। अरे उसको प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। धन दौलत माल खजाना लेने नहीं आती है। और वो बेटी जब जाने लगती है तो आशीर्वाद दे करके जाती है। एक बेटी अपने पुत्र के लिए भी उतनी कामना नहीं करती है जितना अपने भाइयों के लिए करती है। जब बेटी विदा होने लगती है अपने मायके से, अपने ससुराल जाने लगती है ना,
तो उसके जीवन की जितनी तपस्या रहती है सब अपने मायके में छोड़ करके जाती है प्यारे, वो कुछ लेकर के नहीं जाती है। इसलिए बेटियों के साथ जो ऐसा अन्याय हो रहा है, ऐसा अपराध हो रहा है, मेरा निवेदन है इससे आप लोग बचाइए। हृदय पर पत्थर रख करके माता पिता बेटी की विदाई करते हैं। महाराज जनक बैरागी कहते थे, लेकिन जैसे मैया सीता की विदाई जब होने को हुई ना, मैया सुनैना ने जगाया है सीता जी को। महाराज एक बेटी जब तक अपने घर में रहती है ना, रानी की तरह रहती है, उसकी माँ कभी अपनी बेटी को जगाती नहीं है। आराम कर ले बेटिया, आराम कर ले। क्यों? क्योंकि तुझको कुछ दिन बाद तो दूसरे के घर में चले जाना है। हा? वहां कहां इतना सुख मिलेगा, वहां तो तुमको सबसे पहले उठना है। घर में कोई सो करके नहीं उठेगा, लेकिन बेटिया सबसे पहले तुझको ही उठना है। और जो तुम उठेगी तो घर के सारे काम काज तुमको ही करना है। इसलिए जब तक मायके में हो बेटी, तभी तक तुमको सुख है। ससुराल जाने के बाद तो सुख छीन लिया जाता है प्यारे, तब वो सुख नहीं मिलता है। और बेटी भी जिस समय ससुराल जाती है और प्यारे घर के काम करते करते थक जाती है ना, और उससे कोई ये भी पूछने वाला नहीं रहता है कि तू एक गिलास पानी भी पी है कि नहीं पी है, तब उसको अपनी माँ की याद आ जाती है। माँ, मैं जब तक तुम्हारे पास थी तुम तो कभी हमको जगाई ही नहीं, और यहाँ तो जगाना नहीं पड़ता है, हम स्वयं जग जाते हैं और घर के सारे काम करना पड़ता है। कोई एक गिलास पानी भी पूछने वाला नहीं है। क्यों इतना लाड प्यार आपने दे दिया कि मेरी आदत हो गई है, तो पल पल माँ की याद आती है। अरे बेटियां ससुराल में भले रहे, लेकिन वो याद अपने माँ को करती हैं, अपने भाई को याद करती हैं, अपने पिता को याद करती हैं। इसलिए अगर बहन मिली है तो उसका सम्मान करिए, ननद मिली है तो उनका सम्मान करिए। फिर वो कुछ लेने नहीं आती हैं, वो तो आशीर्वाद देने आती हैं। और बेटियों के द्वारा मिला आशीर्वाद वो दिखावे का नहीं रहता प्यारे, हृदय से रहता है। भीष्मक भी यही सोच रहे हैं कि हमारी कन्या का विवाह